मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सी-टेट का यानी कि सी-टेट पेपर 2 का नवंबर 2012 का हिंदी का भाग देखेंगे। यानी कि हिंदी का भाग देखेंगे, पेपर 2 में हिंदी का भाग देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, सी-टेट की तैयारी कर रहे हो, सी-टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओल्ड पेपरों की किताब ले लेनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेपरों से आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों क्लियर हो जाएंगे? हमें यानी कि पेपर करने से पहले आपको एक गणित समझाता हूँ मैं। देखिए, आपके पेपर हैं 15, मान के चलिए हम 15 पेपर हैं और 80 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलते हैं। किसके? पेडागोजी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1200 क्वेश्चन। और 1200 क्वेश्चन का मतलब ये है आपके पास 1200 तरह के क्या आ गए? कॉन्सेप्ट आ गए। और जब 1200 कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो 1200 कॉन्सेप्टों में से 90 क्वेश्चन कहाँ आने की संभावना है आपके पेपर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओल्ड पेपर को रट लीजिए, घोट के पी जाइए, कुछ भी करिए। अगर आप ओल्ड पेपर को करते हैं और अच्छी तरह करते हैं जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद रहें, तो आप देखिए सी-टेट के पेपर में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप एक एक सेकंड में आंसर को लगाते चले जाएंगे। ठीक है, एक एक सेकंड में। क्यों? देखेंगे आंसर लगाएंगे, देखेंगे आंसर लगाएंगे। इस तरह से होता है जब ओल्ड पेपर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से ओल्ड पेपर ले लीजिए। देखिए, यही ओल्ड पेपर है, ये बुक आपकी ओल्ड पेपर की है। और पेपर 1 और पेपर 2 की सिर्फ और सिर्फ 198 में आपको पेपर 1 और फिर 198 में आपको पेपर 2। 198 में आज के टाइम पे इतनी सस्ती बुक कहीं नहीं मिलती है, तो जाकर आप ले लीजिए बुक। और जिसे एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से 96 का था। पोएम के ऊपर क्वेश्चन है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये जो पोएम है आपको कौन सी क्लास की किताब में मिलेगी? आज मुझे जो भी सीबीएसई का स्टूडेंट है और सी-टेट की अच्छी तरह तैयारी कर रहा है, तो ये मुझे बुक बता दीजिए कौन सी बुक में, और एनसीईआरटी की ही बुक में। चलिए, मैं आपको इतना भी हिंट बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? मेघ आए बड़े बन के ठन के सवर के। पंक्ति के भाव को क्या कह रहा है? तो ये है इसका, बादल सज धज कर आए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 892 क्या कह रहा है? मेघ के आने से लगता है, तो क्या लगता है? मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। बारिश बाद सुध निहार यानी लूही। इस पंक्ति में क्या है? तो इस पंक्ति में बादल एक बारिश के बाद आए हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? तो वो अलंकार कौन सा है? आपको पता है, मानव क्रिय अलंकार, क्योंकि मानव को लेके वो बात कर रहा है, तो मानव क्रिय अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों को स्वागत किया? तो वो है गले लगाकर, सॉरी आगे बढ़कर, गले लगाकर नहीं, आगे बढ़कर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जब आप एनसीईआरटी की बुक में ढूंढ लो ना, सीबीएसई की, सॉरी सीबीएसई बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक में आप जब ढूंढ लोगे तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन उसमें एज इट इज़ ऐसा कैसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़कर उसने स्वागत किया, किसने? बूढ़े पीपल ने। पाहुना शब्द का अर्थ है, तो पाहुने शब्द का अर्थ है मेहमान। भाई, जो देसी लैंग्वेज होती है, जैसे कहते हैं देशज लैंग्वेज, जैसे उत्तर प्रदेश में पाहुने का मतलब होता है मेहमान। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये पैराग्राफ है, गुजी भाई ने केवल बच्चों को ताओं को बुद्धि करता है। ये भी एक तरह से किसका है? अब आपको गुजी भाई के बारे में बताना। तो गुजी भाई का किसके यानी किस में विश्वास नहीं था? तो वो था उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावक द्वारा तय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा
2। और जो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, या तो सीबीएसई की जो यानी कि सीबीएसई का जो टेट है, सी टेट है, उसमें आपको जनरल पेपर से ही यानी कि या तो जनरल बुक से जो आपने बुक पढ़ी है सीबीएसई में, या फिर आपको जनरल ही कहीं ना कहीं से क्या मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। कौन सा अपराध पीलन कोड यानी कि अपराध पीनल कोड की धारा के आधार पर नहीं आता, तो वो है बाल का सृजन शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक ये तय करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वह बच्चे की रचनात्मक यानी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, बच्चों की सृजन शक्ति का दमन होता है। ठीक है, बच्चों की सृजन शक्ति का, वो क्रिएटिव नहीं है पता, आपने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स थोपते रहते हैं, तो वो सृजन शक्ति का दमन करने वाली बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सृजन यानी के अंतर्गत नहीं आता, तो वो है प्रश्नों के उत्तर रटना। रटने वाली बात आती है तो रटना यहाँ पर भी देखिए। अब आप जो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यहाँ पर पेडागोजी का क्या रोल। अगर आपको ये पेडागोजी के तौर पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे रटने के तौर पर हमने टैग वर्ड लगा दिया और टैग वर्ड लगाती है क्वेश्चन खत्म। 75 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 75 क्वेश्चन ही आपके पेडागोजी से आएंगे, यहाँ से भी पेडागोजी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने का साहित्यिक हो जाएगा सीधे सीधे। एक प्रत्यय लगाने का मतलब होता है पीछे लगाना, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बौद्धिक ऐतिहासिक शब्द में मूल्य शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो वो होगा, आंसर होगा बौद्धिक मतलब मूल शब्द होगा, एक प्रत्यय लगाया। ठीक है, प्रत्यय लगाकर इतिहास मूल्य शब्द होगा एक ऐतिहासिक प्रत्यय लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। न्याय नीति में समास है तो वो कौन सा समास है, तो न्याय नीति में समास कौन सा है, देखिए आपके सामने। तो न्याय नीति में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, न्याय और नीति यानी कि द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है पूछ रहे हैं, ब्रह्म यानी कौन सा है, ब्रह्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। समान का विलोम क्या है, तो वो असमान यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 106 से 120 तक के हैं पेडागोजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है भाषा क्या है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्रिकाओं यानी कि समाचार पत्रिकाओं को उपयोग सुनिश्चित करता है, तो वो क्या करता है आपको पता है, इसका आंसर होगा, देखिए ये होगा बच्चे की प्रमाणित लिखना, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। सुलेख जब तक बच्चे के साथ बातचीत करती है, यानी सुलेखा जो बच्चे के साथ बातचीत करती है वह है बच्चे की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। यानी कि आप एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं, यहाँ पर कभी भी आपको मेल का नाम नहीं मिलेगा सी टेट में। सी टेट में मेल नहीं मिलेगा, मेल टीचर नहीं होता। सी टेट की निगाह में मेल टीचर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है टीचरों को यानी कि औरतों को। क्यों, जिससे भेदभाव जो उत्पन्न हो रहा है हमारे समाज में वो ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह अपने विद्यालय नहीं जाती। उदाहरण क्या है, भाषा अर्जित भाषा अर्जन।
भाषा अर्जित और भाषा अर्जन में डिफरेंस है, तो इसका क्या होगा, भाषा अर्जन, क्योंकि उसने कहाँ से सीखी, अपने घर ही परिवार या इस तरह से बोलचाल की जगह से भाषा अर्जन को सीख लिया। जहाँ भी अर्जन आ जाए और सीखने की चीज़ आ जाए, यानी कि अर्जन का मतलब होता है मैंने आपको सिखाया, या फिर आपने अपने भाई से, बड़े से, छोटे से, किसी से भी सीख लिया, तो वो अर्जन होगा, अर्ज करना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, स्व स्वर पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, भाषा शिक्षण में कौन से बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा इसने, तो वह है परीक्षाएं। ठीक है, परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन एक निहितार्थ है, तो वो क्या होगा, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, तो वो है क्रमबद्ध रूप से चलती है। तो भाषा क्या है, क्रमबद्ध रूप से चलती है। कैसे चलती है क्रमबद्ध रूप से, आपको देखिए ए, ये चलते हैं हम क्रमबद्ध रूप से, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है, कै खे गे गे, ये जो चीज़ें हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं सीरियल वाइज चली। अब मैं आपसे कह दूँ, मैं तो भाई ए के बाद डी लिखूँगा, फिर लिखूँगा ई, फिर लिखूँगा आई, फिर लिखूँगा जे, फिर लिखूँगा एम, फिर लिखूँगा ओ, फिर लिखूँगा पी, और हिंदी में लिखूँगा कै के बाद गे लिखूँगा, गे के बाद डे लिखूँगा, डे के बाद मैं लिखूँगा। तो क्या ये चीज़ें सही होंगी, यानी कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने ये लिखी है और ये लिखी है, तो इनमें से कौन सी सही है, ये सही है, क्योंकि ये क्रम से है, और क्रम से क्रमबद्धता होगी तभी भाषा पर आधारित कौशल होगा, यानी कि कौशल में भी क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब भाषा के कौशल कौन से, भाषा के कौशल हैं 4, और 4 कौशल कौन कौन से, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, और सुन ये है क्रम से। तो आपको जब क्रम ही याद नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, पहले सीधे सीधे बात लेके चलिए, जब आप 0 से लेके बच्चे को बड़ा बना देते हैं तो जो जो क्रम होते हैं वही आपके क्रम है। और कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे इन क्रमों को बताइए, तभी आप सीखेंगे, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। और इसके भाषा कौशल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता कहलाती है, तो वो कहलाती है बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए अभी मैं कह रहा था ना, भाषा को अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, तो होता है भाषा परिवेश की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए, तो वो होते हैं साहित्य से। क्यों साहित्य, देखिए आपके जो साहित्य होते हैं, साहित्य सांस्कृतिक निर्माण करते हैं, धार्मिक निर्माण करते हैं, नैतिक निर्माण करते हैं, चारित्रिक निर्माण करते हैं। तो साहित्य इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं पाठ्य पुस्तक में। भाई आपको कोई भी साहित्य ले लीजिए, उसमें जैसे प्रेमचंद का साहित्य ले लिया, किसी का भी साहित्य ले,
उसमें धार्मिक बात भी आगे जाएगी, चारित्रिक बात भी आ जाएगी कि चार इस तरह के चरित्र हमें नहीं रखना चाहिए, अच्छा चरित्र रखना चाहिए, या बुरा चरित्र रखने से हमें ये नुकसान होते हैं। नैतिक चीज़ें भी आ जाएंगी कि नैतिकता हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो वो भाषा के संबंधित पाठ में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आकलन क्या है? आकलन केवल वाला तो हो ही जाएगा नहीं। देखिए केवल वाला होगा नहीं, क्योंकि केवल हट गया, टैग वर्ड के हिसाब से कैंसिल हो गया, नेगेटिव। मूल्य शिक्षक केंद्र, तो शिक्षक केंद्र भी नहीं होगा। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर से तो ये होगा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है, यानी कि अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? अनुभव बांटना व बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोचने को विकसित करना तो होता है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जिस पेपर करते जा रहे हैं सी टेट के, तो सी टेट के पेपर आपको इम्पोर्टेंट है। फिर मैं कहूँगा आप सी टेट के सारे पेपर, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर मत भूलना। पेपर सारे कर लो, सारे रट लो, घोट के पी जाओ, कुछ भी कर लो, पर सी टेट के पेपर को याद करना। एक बार को आप एक चैप्टर किसका छोड़ दीजिए, अपने मैथ का या फिर किसी भी चीज़ का छोड़ दीजिए, पर ओल्ड पेपर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर के बिना सी टेट निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, और पहली बार अगर सी टेट दे रहे हो और कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो भूल कर भी ये गलती मत करना। अभी भी आपके पास टाइम है, सी टेट के ओल्ड पेपर पढ़ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया सी टेट के ओल्ड पेपर, यानी पेपर 1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पेपर 2 का भी एक ही जगह पे, यानी कि साइट का लिंक दिया गया। तो उस पर साइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पेपर 1 भी मिल जाएगा, पेपर 2 भी मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर पेपर 2 पेपर 1 ले लीजिए। और सिर्फ 118 रुपये में मिल रहा है, ज़्यादा कीमत भी नहीं है आपके पास। यानी कि 2011 से 2022 तक के पेपर 118 रुपये में मिल रहे हैं, तो जाकर आप ले लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवीएस की भी तैयारी हो रही है और सी टेट की भी तैयारी हो, तो तैयारी के मामले में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियो मिल रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।